अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हम लोग ना तो मरी में हैं और ना ही किसी ठंडे इलाके में हैं और ना ही यहाँ ठंड आई है। असल में यहाँ मट्टी का तूफ़ान है, ये सुबह सुबह आया हुआ है और मैं बड़ी खुश होकर जो है उठी और मैं देख रही थी कि वाह ठंडा ठंडा मौसम यहाँ शुरू हो गया। लेकिन मैंने जब नोट किया मुझे फ़ील हुआ कि ये कोई ठंडा मौसम नहीं है, ये तो मट्टी का तूफ़ान है। तो क्योंकि दिन में अक्सर आता रहता है यहाँ पर मट्टी का तूफ़ान, तो वो पता चल जाता है कि अच्छा ये मट्टी उड़ रही है, लेकिन इतनी सुबह सुबह बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। और अब तो खैर दूसरा तीसरा दिन है, मैं रोज़ सुबह जो है ये देख रही हूँ, सुबह 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक ये मट्टी ऐसे ही यहाँ उड़ती रहती है। ऐसा ही रहता है यहाँ पर, दूर तक कुछ नज़र नहीं आता, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही होती है, इतना जो है मट्टी यहाँ उड़ रही होती है। और मुझे तो वैसे ही मट्टी से बहुत एलर्जी है, तो इसीलिए मैं यहाँ से दूर भागी। मैं कहा इससे पहले कि मुझे छींके शुरू हो जाए मैं यहाँ से भागूं। और जी बस फिर किचन में आए और नाश्ता रेडी कर रहे हैं। बच्चे भी जो है वो उठ चुके थे, हस्बैंड भी उठ चुके थे, और क्योंकि उनको भी उनकी क्लासेस का भी टाइम होने वाला था और हस्बैंड को भी जाना था। तो बस फिर मैंने, और आज मैं ये चीनी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो बॉक्स है उसको मैंने धोने के लिए रखा हुआ है। तो बस ये इतनी मीठी नहीं है जितना मैं समझ रही थी, लेकिन ठीक है, अच्छी है ये। तो मैंने कहा आज इसको यूज़ करती हूँ। और आज हमारे साथ एक सीन हुआ सुबह सुबह से, सुबह सुबह हम सबके साथ, बल्कि मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी, जब भी बाथरूम जाएं हम लोग यही बोल रहे हैं आपस में कि ये पानी कहाँ से गिरने की आवाज़ आ रही है। हर जगह तो चेक कर लिया, सारे नल बंद कर लिए, लेकिन पानी की आवाज़ मुसलसल आ रही है। और ये पानी ऐसा कोई था कि नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी सफाई से गिर रहा था कि हमें आवाज़ आती थी कि पानी गिर रहा है, लेकिन नज़र नहीं आता था कि पानी कहाँ गिर रहा है। खैर काफ़ी ढूंढने के बाद पता चला कि ये नल अंदर से लीक हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर ये निकाला और बॉल भी पीछे से बंद करवाया पानी का, और वो लेकर गए सेम साइज़ का ढूंढने के लिए गए, लेने के लिए गए, सॉरी लेने के लिए गए सेम साइज़ का नल। और तब तक मैंने पीछे जो है अपने काम शुरू कर दिए, क्योंकि किचन में तो कोई काम था नहीं और खाना भी नहीं बनाना था क्योंकि वो बना हुआ था खाना। और बस जो मैं लाई थी चीज़ें उनको उनकी जगह पर रख रही थी। अंडे भी रख दिए थे मैंने फ्रिज में। और ये चॉकलेट का मैं दिखा रही हूँ कपकेक, ये जो हम रात को लाए थे, और रात को ही हमने ये सारे जो है, एक ट्रे तो हमने सारा खा लिया और दिन में जो है ये ट्रे भी हमने जो है सब ने मिल के ख़त्म कर दिया। और बाकी जो चीज़ें मैं लाई थी, मिसाले वगैरह, उनको रख रही थी उनकी जगह पर। और आज मुझे जाना भी था बाहर। मेरे असल में जो टेलर जो मैंने ढूंढा है, वो मुझे इतना अच्छा टेलर मिला है, इतने टाइम बाद मुझे इतना अच्छा टेलर मिला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अनस्टिच कपड़े जब होते हैं हमारे पास और समझ में नहीं आता है यहाँ पर, क्योंकि टेलर इतने कभी कभी ख़राब सी लेते हैं कि उन कपड़ों को पहनने को भी दिल नहीं करता है। तो खैर आज मैं बहुत खुश थी कि मुझे बहुत अच्छा टेलर मिल गया और मैंने फिर जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश किए। और ये मैं इसको रिफ़िल कर रही हूँ। और ये चॉकलेट मुझे नहीं समझ आती कि क्यों पीते हैं। खैर हम भी अपने बचपन में पिया करते थे, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन तो कुछ भी नहीं होती है, खाली फ्लेवर ही एक अच्छा होता है। लेकिन क्या करें, बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, और हम भी पिया करते थे बचपन में, तो बस एक टेस्ट अच्छा लगता है। और बस ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इनको रिफ़िल कर रही थी। और असल में मेरा जो किचन है वो पहले जो था वो काफ़ी बड़ा था, तो मेरे पास बॉक्स बहुत सारे थे, तो मैं हर मिसाले का जो है बॉक्स अलग अलग रखा करती थी। लेकिन अभी क्योंकि जहाँ ये अभी जो किचन है मेरा, ये बहुत छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ शेल्फ़ थोड़े हैं, मैं तो बहुत कम शेल्फ़ हैं, तो इतने सारे मिसाले के डब्बे तो मैं अब रख नहीं सकती यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने एक ही बॉक्स बना लिया जिसमें सारे मिसाले मैं एक साथ डाल देती हूँ, और जब भी ज़रूरत होती है उसी में से निकालती रहती हूँ। जब कम हो जाता है तो फिर उसको रिफ़िल कर देती हूँ और मिसाले लाती हूँ उसमें और डाल देती हूँ। और इसी तरह जो है वो मेरा काम जो है वो मैंने सारे जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म किए, क्योंकि मुझे जाना भी था टेलर के पास और फिर जल्दी वापस आना था, क्योंकि रात को खाना भी बनाना है मुझे। दोपहर का तो चलो हमने खा लिया, तो रात का खाना भी मुझे जल्दी जल्दी जो है वो सारा कुछ करना था। तो बस मैंने ये सारा ख़त्म किया और हम लोग निकले फिर। और टेलर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मुझे बहुत अच्छा टेलर मिला है, क्योंकि नॉर्मली तो मैं रेडीमेड कपड़े ही लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर वो नाप देना, फिर वो सिलवाना, वो किसी काम के भी कभी कभी नहीं सीते और कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं।
लेकिन शुक्र है मुझे मिल गया, मेरे मतलब का जो है टेलर मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। और बस मैं अपनी चीज़ें जो हैं ये सारे काम जो है ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे और तो कोई काम करना ही नहीं है। सफाई वगैरह सब डन थी और बर्तन भी जो हैं वो मैंने सुबह सुबह ही धो लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि पानी बंद हो जाएगा। और तब तक मेरे हस्बैंड भी, अब तो मेरे खैर हस्बैंड भी आ चुके हैं। जब मैं ये काम कर रही थी मेरे हस्बैंड आ चुके थे और वो अपना जो है वो नल जो है सेम साइज़ का लेकर आए थे और वो अपना काम कर रहे थे। और बस फिर मैंने काम जल्दी जल्दी फ़िनिश किया और निकले हम लोग घर से। और सबसे पहले तो मैं टेलर के पास ही गई, वहाँ से मैंने अपने जो एक सूट मैंने उसको दिया हुआ था वो दिया, और दिया नहीं सॉरी लिया उससे। और उसके बाद जो है रास्ते में ही मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा काफ़ी टाइम से आपने चाइनीज़ नहीं बनाया है, तो आज तो आप रात को डिनर में चाइनीज़ बनाए। तो मैंने कहा भाई चाइनीज़ खाना था तो मुझे आप सुबह बताते, क्योंकि उसकी कटिंग में और प्रिपरेशन में इतना टाइम लग जाता है। और ऊपर से फरमाइश ये भी थी चिकन का नहीं, प्रॉन्स का जो है वो शाशलिक बनाए। तो फिर प्रॉन्स में बहुत टाइम लग जाता है उसको साफ़ करना और ये सारा कुछ। तो मैंने कहा भाई आज तो नहीं, मैं डिनर में बनाऊँगी, कल ज़रूर बनाऊँगी। और उसकी मैं प्रिपरेशन जो है वो सुबह से स्टार्ट कर दूँगी, प्रॉन साफ़ करके रख दूँगी और वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी काट के रख दूँगी। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं मेथी दाना और कलौंजी का जो है हेयर मास्क बनाती हूँ, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और मैंने कहा चले जाने से पहले जो है मैं आप लोगों को जो मैंने कल शॉपिंग की थी बच्चों की वो दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए जो है शर्टें ली थी, और ये जो है मैंने अपने छोटे बेटे के लिए शर्टें ली थी। और मेरा छोटा बेटा जो है वो कपड़े बहुत जल्दी ख़राब कर देता है। मेरा बड़ा बेटा बहुत संभाल के अपनी चीज़ें यूज़ करता है, लेकिन छोटा वाला जो है वो बस उसकी कोई भी चीज़ आपको ठीक ठाक नहीं मिलेगी। तो बस यही बच्चों का जो है काम है, और ख़ास तौर पे छोटा वाला तो थोड़ा ज़्यादा लाडला है अपने अब्बा का, तो उसका जो है बस ऐसे ही चलता रहता है। और बस हम लोग यहाँ पर निकल चुके थे, टेलर के पास मैं गई जल्दी, उससे लिया सूट घर, मतलब टेलर से वापसी पे जो है फिर मैं ये सब्ज़ी और ये जो चीज़ें थी वो भी लेती हुई जो है वो घर आई। और बस इसी तरह जो है तकरीबन दोपहर तो मैं नहीं कह सकती, हाँ शाम तकरीबन हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलें वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को जो है अपना सूट भी दिखा देती हूँ, कि मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ टेलर की और उसकी सिलाई की, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। और बस यहाँ मैं अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो लेकर घर जाऊँगी और आपको मैं अपना सूट दिखाऊँगी कि मैंने जो है सूट उससे जो सिलवाया है। जैसे मैं पहनती हूँ, मैं इतने ढीले ढाले थोड़े से पहनती हूँ, और हमेशा मेरे जो सूट होते हैं वो कॉलर वाले होते हैं। मुझे नॉर्मली दूसरे जो खुले गले होते हैं ना वो मेरे से नहीं पहने जाते। बस ये सारी सब्ज़ियां जो हैं मैं इनको रखूँगी इनकी जगह पे, और चावल भी मैंने आते ही भिगो दिए थे कि मैं खाना बना लूँगी फ़ौरन। और फिर मैंने ये सारी सब्ज़ियां बाद में जो है अभी तो साइड पे निकाल कर रख रही हूँ, और उसके बाद जो है खाना मैंने बनाना था तो खाना बनाने लग जाऊँगी। और उसके खाना बनाने के थोड़ी देर बाद ही फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो है धो धा कर फ्रिज में रख दी थी। और बस फिर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मैंने जो सूट लिया है वो मैं जो स्टिच करवाया है वो कैसा करवाया है। और मेरे आप लोग जितने भी सूट देखेंगे नॉर्मली वो हमेशा कॉलर वाले ही होंगे, तो इसलिए आप इसकी आदत डाल दीजिएगा। और ये बस मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। और आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सजेशन जो भी देनी हो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा। थैंक यू।